गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं व्याकरण के विषय को लेकर, और आज हम जानेंगे स्वर संधि को, और उसमें भी जो उसका पहला भेद है दीर्घ संधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संधि जिसका अर्थ है ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स, जोड़ देना। तो कैसे जोड़ता है ये? इसका शाब्दिक अर्थ है मेल, संगम, सम्मिश्रण या संबंध। यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को, मतलब उसमें दो वर्ण जब मिलते हैं उससे जो चेंजेस आते हैं उसे हम संधि कहते हैं। तो चलिए संधि के भेद के बारे में जानते हैं। तो बहुत छोटी कक्षाओं से हम संधि को पढ़ते आए हैं, तो हम जानते हैं संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। और पहला भेद है हमारा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम अभी बात करेंगे, जिसका नाम है एक अच संधि। ऐसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है, या अच संधि किसे कहते हैं। तो एक ही बात है, क्योंकि हमारी जो व्याकरण है पाणिनि मुनि के द्वारा रचित है, और बहुत अधिक सूत्रों के द्वारा इन संधि प्रकरण को समझाया गया है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट में, ताकि 5th क्लास के स्टैंडर्ड से लेके आप BA क्लास में भी हैं तब तक आप संधि को इस तरीके से सीख जाएं कि जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े इसको समझने के लिए। तो चलिए स्वर संधि जान लेते हैं। स्वर संधि क्या है? जहाँ स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के मेल से, यानी दोनों तरफ प्लस करके, एक तरफ दूसरी तरफ भी स्वर है और दूसरी तरफ भी स्वर है, तो यानी जो परिवर्तन आएगा उसे हम कहते हैं स्वर संधि। उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे हिम प्लस आल्य यानी हिमालय। तो स्वर संधि के भेद कितने हैं तो वो हम जानते हैं। वो हमारे भेद हैं 8। वो कौन कौन से भेद हैं? पहला भेद है हमारा दीर्घ संधि, दूसरा है हमारा गुण संधि, तीसरा है हमारा वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, पांचवा है हमारा अयादि संधि, छठा है पूर्व रूप संधि, सातवां है पर रूप संधि, और आठवां है हमारा प्रकृति भाव संधि। इसमें से अगर हम BA फर्स्ट ईयर की दृष्टि से देखें तो BA फर्स्ट ईयर में स्वर संधि कंपलसरी, जिनके पास संस्कृत कंपलसरी है उनके पास स्वर संधि पूरी थी, 8 भेद उन्होंने किए। और अगर मैं संस्कृत इलेक्टिव की बात करूं BA फर्स्ट ईयर की, तो उनके पास स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग तीनों संधि थी। और अगर हम बात करें BSc क्लास की, तो उनमें से हमारे पास पिछले सेमेस्टर में गुण संधि थी, वृद्धि संधि थी, यन संधि थी और अयाधि, और 4 संधि पहले दी गई थी 3rd सेमेस्टर में, और 4 संधि उनको 4th सेमेस्टर में दी है। और अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूं 5th 6th 7th 8th, तो वहाँ पे आपको संस्कृत में भी और हिंदी में भी संधि का कार्य आता है। वो अलग बात है कि उस टाइम हम संधि का नाम नहीं जान पाते, उसके नियम क्या हैं, उसे कैसे याद करना है। तो चलिए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, कुछ संधि के जो रूप हमारे पिछले सेमेस्टर में BSc क्लास में नहीं थे और अब नए हैं, उनको समझेंगे हम। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे दीर्घ संधि को। और इस संधि को समझने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड होता है इसका आप फॉर्मूला, यानी इसके नियम को जान लो, और फिर उसको नियम को जानो और उसके बाद उसके एग्जाम्पल सॉल्व करो। और एक मेथड होता है आप पहले एग्जाम्पल को देखो, उसे देखने के बाद आपके माइंड में क्या चीज़ क्लिक हो रही है, कौन सा नियम खुद बनकर आ रहा है। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से हमने पढ़ाया। पहले हम नियम से पढ़ाते थे, फिर उदाहरण तक जाते थे, पर उसका रिस्पॉन्स हमें ज़्यादा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इसमें रटना पड़ रहा था। फिर हमने दूसरी टेक्निक अपनाई, उदाहरण, यानी पहले एग्जाम्पल रख दिया, फिर जाके उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से पूछा कि अब आप इसमें क्या कोई नियम निकाल पा रहे हो। तो उनके पास अब एग्जाम्पल भी याद हो गया, और ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल को देखने के बाद वो अपने नियम तक भी पहुंच गए। तो हमारी भी जो हमारी शिक्षण विधियां होती है ना, उसमें होते हैं आगमनात्मक और निगमनात्मक, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव, दोनों तरीके हैं। या तो आप पहले नियम सिखा दो फिर एग्जाम्पल करा दो, या फिर एग्जाम्पल से ही नियम निकालना सिखाओ। तो आज हम पहले एग्जाम्पल दिखाएंगे आपको, और उन एग्जाम्पल में से क्या फॉर्मूला, क्या नियम निकल रहा है उसको जानेंगे। तो चलिए अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। दिनांक, देवालय, शिक्षार्थी, सदाचार।
अगले बॉक्स में आपके पास प्रतीक्षा, अभीष्ट, अतीव, लक्ष्मीश, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। अगले में देखें, भानुद्य, सूक्ति, लघुर्मी, भूधुर्वम, भूर्ध्वम, और नेक्स्ट है होत्रिकार, मातृणम, पितृदि। अगर आपको ये कहा जाए कि इनमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है तो बड़े ध्यान से देखिए इन एग्जाम्पल को, यहाँ पर आपको क्या चीज़ है जो एक कॉमन दिख रही है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं साथ साथ स्टूडेंट्स। तो चलिए, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हमारे पास अब देखिए, अगर मैं इस वाले बॉक्स में देखूँ तो आपके पास ये सारे क्या हैं, दीर्घ आकार यानी बड़े आ की मात्रा दिख रही है। और इधर वाले एग्जाम्पल में देखो आपको दीर्घ ईकार, ठीक है, देखो आप। और यहाँ पर देखें तो बड़ा ऊ यानी दीर्घ उकार की मात्रा आपको दिख रही है। और यहाँ पे दीर्घ रीकार है आपके पास सभी एग्जाम्पल में। तो ये ही आपका आंसर बनेगा कि दिनांक में क्या बना इसका आंसर बोलिए। एक तरफ जहाँ पे भी बड़ा आ दिख रहा है वहाँ से दीर्घ मात्रा जहाँ भी दिख रही है, आ में, ई में, ऊ में या री में, तो वहाँ से उसको आधा आधा तोड़ दीजिए, ठीक है। तो यानी यहाँ पे आंसर बनाकर देखिए, दिनांक का क्या बनेगा, दिन प्लस अंक। देवालय का बनाइए, देव प्लस आल्य। शिक्षार्थी, आ का डंडा है वहाँ से तोड़िए इसको, शिक्षा प्लस अर्थी। सदाचार, सदा प्लस आचार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारा नियम क्या निकल के आया, प्लस से पहले भी अ का साउंड है, प्लस के बाद भी अ की आवाज़ है, ठीक है। तो दोनों अ छोटे या बड़े यानी दीर्घ भी हो सकते हैं, लघु भी हो सकता है, तो दोनों का रिजल्ट किस में आएगा, दीर्घ आकार में ही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले बॉक्स को देखते हैं, प्रतीक्षा। अब यहाँ पे जहाँ पे दीर्घ इकार है वहाँ से इसको तोड़ दीजिए, यानी इसको अलग अलग कर दीजिए। तो क्या बनेगा, दोनों तरफ ई की मात्रा ले लीजिए। प्रतीक्षा का क्या आंसर बनाओगे आप स्टूडेंट्स, प्रति प्लस इक्षा, प्रति प्लस इक्षा, ई का ई दीर्घ इकार है, तो दोनों तरफ आपको एक साउंड दिख रहा है ई का। तो यानी दीर्घ इकार कैसे बनता है, दोनों तरफ आपके पास जब आप तोड़ते हैं, इसको अलग करते हैं, तो आपको दोनों तरफ ई की साउंड, ई की मात्रा दिखेगी। तो प्रतीक्षा। ऐसे ही अभीष्ट बनाइए, अभी प्लस इष्ट। अतीव बनाइए, अति प्लस इव। लक्ष्मीश, लक्ष्मी प्लस ईश। तो हमारा नियम क्या बना, दोनों तरफ जब आपको ई की मात्रा दिखेगी तो ई प्लस ई मिलकर बना दीर्घ इकार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, भानुद्य। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, दीर्घ उकार मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और दीर्घ उकार कैसे बनेगा, अब आपको दोनों तरफ ऊ लगाना है, दीर्घ उकार को तोड़िए, क्या बनेगा, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। ऐसे सूक्ति बनाइए। अब आपको सु में दीर्घ उकार दिख रहा है, तो ये दीर्घ उकार कैसे बनेगा, दोनों तरफ आपको ऊ का साउंड लेना है, ठीक है। ये बनेगा सु प्लस उक्ति, क्या बना, सु प्लस उक्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है लघुर्मी। अब घ में दीर्घ उकार है, उसकी मात्रा को आप तोड़िए और दोनों तरफ आप ऊ की मात्रा जोड़िए, तो क्या बनेगा आपके पास, लघु प्लस उर्मी। लघु, उर्मी का ऊ दीर्घ होगा और ये बना आपके पास लघु प्लस उर्मी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं भूर्धवम। अब भूर्धवम कैसे बना आपका, भ में दीर्घ उकार दिख रहे हैं, बड़े ऊ की मात्रा दिख रही है ना, तो वहाँ से आप इसको तोड़ दीजिए। तो अब एक तरफ जब तोड़ेंगे तो यहीं से इसका आंसर आपके पास बनकर आएगा भू। भू कहते हैं धरती के लिए, इसलिए दीर्घ उकार है यहाँ पर। ऊर्ध्वम, ऊपर, धरती से ऊपर, तो ये आपका आंसर बन गया भूर्ध्वम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार ये वाला आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अब यहाँ पे जो नियम निकल कर आया है आपका, वो क्या नियम निकल गया है कि दोनों तरफ ऊ की मात्रा, जिसने आपके क्या आंसर को बनाया, दीर्घ उकार, दीर्घ उकार बना दिया। तो चलिए नेक्स्ट हमें बॉक्स में रिकार की मात्रा दिख रही है, तो वो रिकार कैसे बना है, इसे दीर्घ रिकार कहते हैं, यानी इस एक री होता है और उसके बाद जब इसको दोबारा घुमा दिया जाता है तो उसे दीर्घ रिकार कहते हैं। तो होत्रिकार, अभी ऐसे आप कैसे बनाओगे, देखिए, होत्री, त के पैर में री डला और उसके बाद आपने डाला रिकार, होत्री प्लस रिकार, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे मातृन्नम बनाओ, कैसे बनाओगे,
मातृ प्लस ऋणम, मातृ प्लस ऋणम। पितृद्धि बनाइए, कैसे बनाएंगे? दोनों तरफ री है ना, आधा आधा तोड़ दीजिए, एक तरफ ले लीजिए पितृ में और एक तरफ लीजिए, दोबारा से री डालिए, क्या बना? पितृ प्लस रिद्धि, पितृ प्लस रिद्धि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपका नियम देखो, प्लस से पहले भी री दिखा, प्लस के बाद भी रिका, तो जिसने आपको क्या बना दिया? दीर्घ ऋकार, यानी 2 बार घुमाना है इसको। ठीक है, तो ये नियम आपका निकल के आया, री प्लस री मिलकर बनता है दीर्घ ऋकार। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद आपने खुद इसके नियम बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए तो अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं कि कैसे आएगा एग्जाम्पल हमारे पास और हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए देव प्लस आनंद आया। ठीक, अब आपने क्या किया, ये व आपको देव, इसमें से साउंड तो सुनाई दे रहा है अ, देव, तो आपने इसको अलग कर लिया। और जब भी अलग करते हैं तो व्यंजन में हम हलंत का प्रयोग करते हैं और पीछे आपके पास आ है ही है, तो इस अ प्लस आ ने आपके साथ क्या आंसर बना दिया? दीर्घाकार बना दिया। तो आप जोड़िए, क्या क्या बचा आपके पास? देव प्लस आ प्लस नंद, तो आंसर बना देवानंद। और अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँ ना, तो ये देखिए देव जो दिखा ना, वह में आपका जो देव है, यहाँ पे आपको अ की आवाज़ आ रही है, बोलकर देखिए एक बार। ठीक है, तो आपने जब इसको पढ़ा देखा तो इसके बाद इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, व देव प्लस आनंद, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर बना दिए। जरूरी नहीं है इतना एक्सप्लेन, ये आपको जस्ट सिखाने के लिए कि कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे बना है। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, ये बना देवानंद। ठीक है, यहाँ पे अ की साउंड, यहाँ पे अ की साउंड सुनने से मैंने इसको दीर्घ आकार बना दिया, यानी बड़ा आ बना दिया, तो ये आपका बना देवानंद। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को, अभी आकार के एग्जाम्पल को हमने समझा और उसके बाद हमने अभी पिछला क्या किया था? ई की मात्रा वाली, यानी दीर्घ इकार की मात्रा वाला एग्जाम्पल किया था। अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास परीक्षा में कैसे आएगा, दोनों तरीके से आएंगे वाक्य, या तो जोड़ने का काम आएगा या तोड़ने का। यानी एक दिया है आपको, आप उसको अलग अलग कर दीजिए, या अलग अलग है तो उसे जोड़ दीजिए। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मुनि प्लस इंद्र दे रखा है, मुनि में ई की मात्रा है, पीछे भी ई है, तो न में से आपने व्यंजन में से ई की मात्रा निकाली, पीछे भी आपको ई दिख रही है, ई प्लस ई मिलकर बन गया दीर्घिकार। ठीक, अब आप इसको जोड़िए। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और अगर मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊं तो आपने मुनि में ई की मात्रा देखी और पीछे भी ई की मात्रा देखी, डायरेक्ट भी आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ये आपका बन गया मुनिंद्र। क्या बना? मुनिंद्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी जोड़ने और तोड़ने दोनों काम आपको आने हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं ऊ की मात्रा का। अब यहाँ पर देखिए लघु प्लस उर्मी आया है, घ में से ऊ की मात्रा निकाल दी आपने और यहाँ पे दीर्घुकार निकाल दिया, तो ये आंसर क्या बना आपके पास? दीर्घुकार। ठीक है, अब आप जोड़िए तो ये बना। और अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, तो लघु में घ में ऊ की मात्रा और पीछे भी ऊ की मात्रा, तो आप इसको मात्रा को बड़ा कर लीजिए और पीछे वाला जो भी है उसको वैसे का ऐसा लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर बन गया लघु उर्मी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट री वाला एग्जाम्पल देखते हैं। होत्री, तो हमें री दिख रहा है, पीछे भी री दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, री निकाला, यहाँ भी री निकाला, तो अभी क्या बना? री प्लस री दीर्घ ऋकार। इसको 2 बार घुमा देना है और जब आपने यहाँ पे जोड़ना है तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट आंसर भी आप बना सकते हो। तो में री दिखी और पीछे भी री है, तो 1 2 बार घुमाइए, तो ये आपका एग्जाम्पल बन गया होत्रिकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे पेपर में आपके पास आ गया विद्या प्लस आल्य, ठीक है, रतन प्लस आकरह, राजा प्लस आज्ञा, महा प्लस असुर। अब आप दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ आपको साउंड आ दिख रहा है, रतन अ, यहाँ पे आ देखिए एक बार। ठीक, अब आप ये सोच रहे होंगे कहीं पर तो प्लस से पहले अ दिख रहा है छोटा दीर्घ और लघु दिख रहा है, और कहीं पे आपको पीछे बड़ा दिख रहा है। हाँ, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ आपके पास साउंड जो है अ की होना चाहिए, यानी स्वर दोनों तरफ अ होना चाहिए। अ छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, दोनों तरफ पर अ का स्वर होना चाहिए, जो मिलकर बनाता है आपका दीर्घाकार। ठीक है, तो नियम आपका ये है, अ आपका छोटा बड़ा कुछ भी हो प्लस से पहले प्लस के बाद, तो आपका आंसर दीर्घ में ही आएगा, क्योंकि संधि का नाम है दीर्घ संधि। ठीक है,
तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए श्री प्लस ईश था, कवि प्लस ईश्वर, मही प्लस इंद्र है, गिरी प्लस ईश। तो बहुत सरल है, दोनों तरफ आपको प्लस की मात्रा ही दिख रही हैं। तो आपने बस इसके दीर्घ इकार के आंसर बना दें श्रीशः। ठीक है, कवीश्वर का बना आपका कवीश्वर, व को दीर्घ इकार कर दो, बाकी पीछे वाला मिला दो। महेंद्र का महेंद्र, गिरी प्लस ईश, यहाँ पे भी मात्रा बड़ी हो जाएगी गिरीश। ठीक है, तो यानी आपका नियम क्या बना, ई प्लस सी मिलकर बनती है दीर्घ इकार। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जब आपके पास क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप उसका डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, और जिनके लिए पहली बार करना है वो उसको थोड़ा सा स्वर व्यंजन उसमें से अलग कीजिए, तो भी आपके लिए ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट, हमारा हो गया, ई हो गया, अब क्या था, दीर्घ उकार था हमारे पास। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। वधु प्लस उदय दिख रहा है, भू प्लस ऊर्जा, दोनों तरफ आप चेक करते जाइए। री ऊ आपको छोटा बड़ा यानी लघु और दीर्घ दोनों हो सकते हैं, पर आपको क्या करना है, प्लस में जब आंसर बनेगा इनको जोड़ने के बाद तो वो दीर्घ उकार ही बनेगा। ठीक है, जैसे आप वधु प्लस उदय का आंसर देखते हो तो ये बना वधु दय, जोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना। भूर्जा, भू लगाया, दीर्घ ऊ है तो पहले से ही ऊ है बड़ा, तो कोई बात नहीं, अगर छोटा है तो बड़ा कर देना है, बड़ा है तो वैसे का वैसा लिख दीजिए। गुरुपदेश, यहाँ पे अधिकतर गड़बड़ कर देते हैं, गुरु ये र को बड़ा ऊ है, जिसे दीर्घ कहते हैं, गुरुपदेश। ठीक है, ऐसे विधु में पहले से ही ऊ बड़ा डाला है, ऊ हटा के विधु दे। तो ये आपके पास क्या नियम निकला, ऊ प्लस ऊ दोनों मिलकर बनाते हैं दीर्घ उकार को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है एग्जाम्पल। अब हम री वाले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और जो इसमें हमने बताया कि दोनों तरफ आपको साउंड री का सुनाई देगा और दिखाई भी देगा। होत्री दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये देखिए री है, तो अब आपने क्या करना है, जब जोड़ोगे तो यहाँ पर त के पैर में 2 बार री घुमा देनी है, तो ये बन गया होत्रिथि। बाकी एग्जाम्पल में भी आप ऐसे करोगे, मातृकार, पितृकार। ठीक है, ये देखो ऐसे 2 बार घुमाया इसको, और ये आपका आंसर सॉल्व हो गया। तो अगर मैं इसका नियम देखूं तो आप नियम देख सकते हैं क्या बना है, री प्लस री मिलकर बनती है दीर्घ रीकार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम दीर्घ संधि का अर्थ जान लेते हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अधिकतर पूछ लिया जाता है और बच्चे कहीं बार नहीं दे पाते। दीर्घ का अर्थ अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है, इसका क्या अर्थ है, बड़ा। अब हमने एग्जाम्पल तो सुन लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल से अपने नियम की तरफ पहुंचने वाले हैं, कि जो हमारी पाणिनि मुनि है जिन्होंने व्याकरण रची है, व्याकरण की रचना की है, अकह स्वर्ण दीर्घ इस सूत्र के लिए, दीर्घ संधि के लिए उन्होंने सूत्र का प्रयोग किया है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर आपको दिया है, जो थोड़ा सा एक बड़ा दिख रहा होगा, पर घबराए नहीं इसको देखकर, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अ वाले एग्जाम्पल दिए कि अ प्लस अ मिलकर बनता है दीर्घाकार। ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये तो इन्होंने बड़ा एक सूत्र के माध्यम से हमें समझाया है, पर हमने जो पेपर की दृष्टि से बिल्कुल सरल से सरल सीखना है। ठीक है, तो अब देखिए अ या अ के पश्चात ऐसे ही हो गया, समान स्वर आए, दीर्घ का अर्थ है समान, उसकी फैमिली का मेंबर ही आएगा, तो वो क्या करेगा, दीर्घ कर देगा उसको। ठीक है, एक तरफ भी यह है, प्लस के बाद भी यह है, अ दीर्घ यानी छोटा बड़ा हो सकता है, जिसका आंसर आपके पास क्या आएगा, आ। ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास, मिलकर दीर्घ आकार। तो चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरे नियम में हमें क्या बता रहे हैं, अभी हमने ई वाला एग्जाम्पल किए थे ना, ई के पश्चात समान स्वर यानी उसकी फैमिली का मेंबर ही दिखेगा तो दीर्घकार हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो इस टेबल से। तो देखिए ई प्लस ई छोटा हो या बड़ा यानी लघु हो या दीर्घ हो, तो आंसर आपका दीर्घ में ही आएगा। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा थर्ड नियम क्या निकल के आया। हमने उसके बाद कौन सी संधि की थी, ऊ वाली। तो ऊ या ऊ के पश्चात समान स्वर आ जाएं तो दीर्घ उकार हो जाता है। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस से पहले भी यू प्लस के बाद भी यू, तो इसने आंसर क्या किया, दीर्घ उकार किया। तो नेक्स्ट हमने संधि कौन सी की थी, री वाली। री वाले एग्जाम्पल किए थे ना, तो अब देखिए री या री के पश्चात समान स्वर यानी री या री आने पर दीर्घ रीकार हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसके नियम से समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो इस प्रकार आपने दीर्घ संधि को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। हमने एग्जाम्पल देखे और उसमें देखा क्या चीज़ हमें एक जैसी दिख रही है, क्या नियम निकल सकता है, ठीक है ना। तो फिर हमने उससे नियम खुद बनाए और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया है ताकि आपको पता भी हो कि अगर हमारे पाणिनि मुनि जिन्होंने व्याकरण की रचना की उन्होंने कौन सा नियम बनाया इसके हिसाब से और क्या नियम है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादा ज़्यादा ये पूछ लेंगे दीर्घ संधि का अर्थ बताइए, ठीक है, नियम बताइए, दो दो एग्जाम्पल आपको मुझवानी याद होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो वह भी आप हमें बता सकते हैं और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इन लेक्चर्स को बनाने में स्टूडेंट्स बहुत अधिक समय लगता है और आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, इसलिए लाइक के साथ आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो संस्कृत सीखना तो चाहते हैं परंतु उसकी व्याकरण उन्हें समझ नहीं आ पाती है या मुश्किल समझकर इसमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते। इसलिए आपके एक शेयर करने से ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच जाएगा जो संस्कृत सीखना चाहते हैं और उनके पास कोई सोर्स ना हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं और संस्कृत की अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए सबको नमस्ते, नमो नमः।